नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इस जन्म में जो हमारी पत्नी बनकर आई है, आखिर वो कौन है? क्या उसके साथ हमारे पिछले जन्म का कोई रिश्ता है? दूसरा सवाल ये है कि अगर हम अपने जीवन साथी से खुश नहीं हैं तो क्या करें? यानी हमने कुछ और कल्पना की थी लेकिन शादी किसी और से हो गई। दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट सवाल पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ बिना मकसद के नहीं होती, और वो इंसान जिसके साथ आप 30 से 40 साल शादीशुदा ज़िंदगी बिताने वाले हो, उससे तुम्हारा रिश्ता यूं ही नहीं बना है। ये सब पुराने कर्मों और ब्रह्मांड का खेल है। ये जीवन एक चक्र है। हमारे इस जन्म के रिश्ते हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और संबंधों का नतीजा है। पिछले जन्म में किसी से जो प्यार, नफरत, गुस्सा या वफादारी का रिश्ता था, वो इस जन्म में भी किसी और रूप में लौट कर आता है। इसीलिए आपकी पत्नी आपके जीवन में सिर्फ संयोग नहीं है, वो आपके कर्मों का प्रतिबिंब है। इसे समझने के लिए आपको पहले पुनर्जन्म को भी समझना होगा। देखिए दोस्तों, हर रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी, पिता पुत्र का हो या दोस्ती का, पिछले जन्मों के कर्मों का नतीजा है। रिश्तों का सिर्फ रूप बदलता है, लेकिन भावनाएं और क्रम वही रहते हैं। भगवान बुद्ध ने ध्यान के जरिए अपने पिछले जन्मों के रिश्तों को देखा और उन्होंने कहा कि जो रिश्ते हमें बार बार मिलते हैं वो कर्म के धागे से बंधे होते हैं। बुद्ध के अनुसार मरने के बाद शरीर और मस्तिष्क खत्म हो जाता है, लेकिन चेतना, जिसमें हमारे सारे कर्म स्टोर होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होती और अगले जन्म में फिर से प्रकट हो जाती है। यानी आपकी पत्नी आपके साथ इस जन्म में जो भी रिश्ता है, वो पिछले जन्म के कर्म और भावनाओं का परिणाम हो सकता है। गीता के अनुसार हर रिश्ता पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा होता है। जैसे शरीर बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे तक यात्रा करता है, उसी तरह आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये सिद्ध करता है कि पुनर्जन्म होता है और आत्मा यानी चेतना, जिसे कर्मों की फाइल कहते हैं, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जब आप किसी व्यक्ति से कोई वादा करते हैं या कोई नुकसान पहुंचाते हैं, तो ब्रह्मांड इसे एक क्रमिक अकाउंट में दर्ज कर लेता है। अगले जन्म में ये अकाउंट आपको उस व्यक्ति से जोड़ता है ताकि अधूरा हिसाब पूरा हो सके। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा अजर और अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा जन्म जन्मांतर तक अपने कर्मों और संस्कारों को साथ लेकर चलती है। कुछ इसी तरह की बात भगवान बुद्ध और महावीर भी कह गए। गीता के अनुसार तुम्हारे हर रिश्ते तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। यानी हमारे वर्तमान जीवन में जो संबंध और परिस्थितियां हैं, वो पिछले जन्म के कर्मों से प्रभावित होती है। अगर किसी के साथ आपके पिछले जन्म से गहरे प्यार या घृणा का रिश्ता रहा है, तो ब्रह्मांड उसे इस जन्म में आपके करीब लाता है। शादी इन गहरी भावनाओं को संतुलित करने का माध्यम बनती है। यह सिद्ध करता है कि हमारे कर्म और विचार ही हमारे अगले जन्म और संबंधों को निर्धारित करते हैं। गीता में साफ लिखा है, तुम जिस कर्म को अधूरा छोड़ोगे वो अगले जन्म में तुम्हारे साथ आएगा। अब दोस्तों, मेरी एक जरूरी बात सुन लो। ब्रह्मांड तुम्हें केवल मस्ती करने के लिए शादी नहीं कराता। इसका उद्देश्य गहरा है। आपका जीवन साथी केवल एक साथी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के विकास का साधन है। उसके साथ बिताए 30 से 40 साल आपको अपने अंदर झांकने का और खुद को सुधारने का मौका देता है। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर, जो लोग अपने लाइफ पार्टनर से खुश नहीं हैं। देखिए दोस्तों, अगर तुम अपने लाइफ पार्टनर से खुश नहीं हो तो जरा रुक कर सोचो, क्या ये वाकई उसकी गलती है या तुम्हारी कल्पनाओं और हालात का खेल है? आज की दुनिया में
खासकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया के ज़माने में हम नकली और चमचमाती चीज़ों से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि असली रिश्तों की गहराई को भूल जाते हैं। बॉलीवुड हमें परफेक्ट पार्टनर का ऐसा नकली सपना दिखाता है जो असल ज़िंदगी में मुमकिन ही नहीं है। वो परफेक्ट फिगर, गोरा रंग, रोमांटिक म्यूज़िक, ये सब बस एक स्क्रिप्ट, एक ड्रामा और कैमरे का खेल है। इसके पीछे पागल मत बनो। जब हम बार बार ऐसी नकली किरदार देखते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही साथी यानी लाइफ पार्टनर खोजने लगता है। लेकिन हकीकत में वो पार्टनर जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए चुना है, उससे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। गीता के अनुसार तुम्हें जो जीवन साथी मिला है वो तुम्हारे कर्मों और ज़रूरतों के हिसाब से चुना गया है। अगर वो तुम्हारे अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा है तो समझ लो कि ब्रह्मांड ने उसे तुम्हारे जीवन में एक आशीर्वाद के रूप में भेजा है। प्यार कोई फिल्मी ड्रामा नहीं है, बल्कि परिस्थितियों का खेल है। जब तुम बीमार हो जाते हो, कमज़ोर हो जाते हो, तो तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारी देखभाल करता है। तो वही प्यार की असली परिभाषा और पहचान है। तुम्हारी कमज़ोरी और बीमारी में कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस मदद करने नहीं आने वाली। उस वक्त अगर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा ख्याल रखा है तो फिर तुम्हारे लिए वही जन्नत है। दोस्तों सोचो, तुम बिस्तर पर बीमार पड़े हो, पूरा घर अपने काम में व्यस्त है, तुम प्यासे हो लेकिन किसी को तुम्हारी परवाह नहीं, और तभी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए पानी का गिलास लेकर आती है। उस पल तुम ये भूल जाओगे कि वो गोरी है या काली, पतली है या मोटी। तुम्हें सिर्फ ये महसूस होगा कि वो तुम्हारी परवाह करती है, और तुम कल्पना भी करोगे कि वही फिर से अगले जन्म में तुमको मिले। ये होता है असली प्यार। दोस्तों मेरी एक बात नोट कर लेना, जो व्यक्ति तुम्हें बुरा लगता है लेकिन अगर सही वक्त पर तुम्हारा साथ देता है तो वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बन जाता है। रिश्ते अच्छे या बुरे नहीं होते, बल्कि हमारे अनुभव और हालात उसे ऐसा बनाते हैं। अगर तुम अपनी पत्नी के बलिदानों और परवाह को समझने लगोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तोहफा है तुम्हारे लिए। फिल्मों में प्यार को परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट सिचुएशन और परफेक्ट रोमांस तक सीमित कर दिया गया है। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि ये सब मेकअप का करिश्मा है, लेकिन असल जिंदगी में प्यार का मतलब है धैर्य, परवाह और बलिदान। तुम्हारा जीवन साथी हर अच्छे और बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। यही वो रिश्ता है जो तुम्हारी आत्मा को सुकून और सहारा देता है। विज्ञान कहता है कि शारीरिक आकर्षण केवल 6 से 12 महीने तक रहता है। उसके बाद केवल भावनात्मक कनेक्शन और समर्पण ही रिश्ते को बनाए रखते हैं। प्यार परिस्थितियों का खेल है। सही वक्त पर सही परवाह ही किसी को अच्छा या बुरा बनाती है। अगर तुम्हारा जीवन साथी बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा है तो वो ब्रह्मांड का तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उसे समझो, उसकी कदर करो। इस वीडियो को अपने जीवन साथी के साथ शेयर करो। तो आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं फिर इसी प्रकार की वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।